हेलो फ्रेंड्स, मेरे तरफ से आप सभी को नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में मैं एक छोटा सा ब्लॉग शेयर करने जा रही हूँ जिसमें है भेज थाली की रेसिपी, मेरी पूजा और मेरे यहाँ रक्षाबंधन कैसे मनाया गया वो है। तो चलिए वीडियो पर पूरा बने रहिएगा, वीडियो लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्नान करके और अपने लड्डू गोपाल को सुबह सुबह स्नान करा के और वस्त्र और श्रृंगार पहनाकर तैयार कर दी हूँ। और सावन का लास्ट सोमवारी है और पूर्णिमा भी है, तो मैं अपने शंकर भगवान को भी, भोले भंडारी को भी स्नान करके अच्छे से तैयार करके भोग लगा दी हूँ। रक्षाबंधन का मुहूर्त 1:30 बजे से था, यानी कि 1:30 से था। तो यहाँ पे देखिए हैप्पी राखी बांध रही है सबको और खूब मस्ती कर रही है। चलिए भेज थाली की रेसिपी अब शेयर करते हैं। तो यहाँ पे मैं 1 कप आटा ले ली हूँ, गेहूं का आटा, हाफ कप मैं ले ली हूँ सूजी और हाफ कप मैदा और सबको अच्छे से मिला लूँगी। यहाँ पे 1 छोटी चम्मच नमक डाल रही हूँ और यहीं पे डाल रही हूँ कलौंजी और अजवाइन 1 छोटी चम्मच। हालांकि डालते नहीं हैं पर हैप्पी को बहुत पसंद है, इसलिए मैं डालकर अच्छे से मिक्स करके बनाती हूँ। और 1 बड़े चम्मच यहाँ पे रिफाइंड ऑयल डाली हूँ। आप यहाँ चाहें तो घी भी डाल सकते हैं बीच में होल करके, और थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर एक अच्छा सा सॉफ्ट डो तैयार कर लीजिए। जब भी आप तहाली बना रहे हो तो सबसे पहले जो भी आटा डो लगा के आप तैयार कर लीजिए, या नान बना रहे हैं या कुलचा बना रहे हैं, जो भी बनाइए आप सबसे पहले आटा को लगा के डो लगा के तैयार कर लीजिए। इसको मैं अब रेस्ट पे रख दूंगी 10 मिनट के लिए। तो चलिए अब यहाँ पे मैं सेवई बनाती हूँ। तो सेवई में बना रही हूँ वर्मिसेली। देखिए यहाँ रोस्टेड वर्मिसेली में ले ली हूँ, हाफ कप चीनी है और यहाँ पे गर्म दूध में मैं केसर के धागे डाल दी हूँ पहले से, और कुछ ड्राई फ्रूट्स ले हूँ, काजू बादाम और किशमिश, और यहाँ पे घी भी है। तो गैस पे चढ़ाते हैं एक पैन, और एक पैन में 1 छोटी चम्मच घी डाली हूँ। सबसे पहले ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लेना है। देखिए यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स रोस्ट हो गया है। तो अब मैं डालूंगी किशमिश, और किशमिश को 2-3 बार चलाकर इसको अच्छे से निकाल लेंगे। किशमिश को लास्ट में डालिए, नहीं तो जल जाएगा। उसके बाद इसी घी में मैं डाल रही हूँ रोस्टेड सेवई। सेवई मेरा रोस्टेड है, मैं फिर भी डाल रही हूँ, घी नहीं डाली हूँ यहाँ पे, आप देख सकते हैं। और इसको 3-4 बार चलाकर अच्छे से गर्म करने तक इसको पकाएं। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ बॉयल किया हुआ दूध। तो मैं हाफ लीटर दूध ली हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। दूध मेरा पहले से बॉयल था और मैं फ्लेवर के लिए डाल रही हूँ इलायची पाउडर, और इसी स्टेज पे डाल दूंगी मैं केसर वाला दूध। तो केसर के धागे में पहले से गर्म दूध में डाल दी थी, और देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है, आप देख सकते हैं बिल्कुल येलो हो गया है। तो इसी स्टेज पे डाल देना है केसर वाले दूध और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। केसर के दूध डालने से सेवई में या खीर में बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। और देखिए कलर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है, इसमें आप कलर डालने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए कलर भी बहुत ही प्यारा आ गया है और बिल्कुल अच्छे से उबल रहा है। और अब देखिए इस स्टेज पे मैं डालूंगी चीनी। तो यहाँ पे मैं हाफ कप चीनी डाल रही हूँ, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर डालें और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं इसी स्टेज पे मैं डाल रही हूँ ड्राई फ्रूट्स, और ड्राई फ्रूट्स को डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे और ये सेवई बिल्कुल तैयार हो गया। चलिए मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैं सर्व कर रही हूँ और ये बहुत जल्दी बहुत टेस्टी बन के तैयार होता है। आपको कभी भी मीठा खाने का मन हो तो आप बना लीजिए और सबको सर्व करिए। तो चलिए अब बनाते हैं आलू गोभी की सब्जी। तो यहाँ पे मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई हूँ आलू गोभी की सब्जी। तो सबसे पहले मैं आलू को बॉयल करके रख ली थी, और यहाँ पे गोभी को भी मैं काट ली हूँ, प्याज ली हूँ, टमाटर ली हूँ और 2 हरी मिर्च है, लहसुन है। अदरक में नहीं ले रही हूँ, अदरक में नहीं डालूंगी। तो सबसे पहले मैं प्याज को, टमाटर को और लहसुन को एक मिक्सी ग्राइंडर जार में लेके और इसका पेस्ट में बना के तैयार कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पे मैं मोटा मोटा ही काटी हूँ, बिल्कुल रफली नहीं काटी हूँ क्योंकि इसको पीसना ही है। और जो हरी मिर्च है उसको मैं नहीं डाल रही हूँ, ऊपर से ही डालूँगी। एक कढ़ाई ले ली हूँ, कढ़ाई को गर्म होते ही इसमें 1 बड़े चम्मच तेल डालकर और थोड़ा सा हल्दी डालकर सबसे पहले गोभी को फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं बहुत ही कम तेल में बना रही हूँ फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। ऊपर से हल्का सा मैं डाल रही हूँ नमक, ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ। नमक डालकर इसको अच्छे से फ्राई करेंगे गोभी को। नमक आप डालेंगे तो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा और जल्दी पक के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए गोभी गोल्डन ब्राउन हो गया है और ये गोभी अच्छे से फ्राई भी हो चुका है। तो चलिए सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं। तो इसको आप ढक के भी पका सकते हैं अगर आपको जल्दी हो तो। थोड़ा ढक ढक के पकाइए तो ये जल्दी अच्छे से पक जाएगा।
और गलेगा नहीं, बिल्कुल गलने का टेंशन नहीं लीजिए। तो देखिए गोभी यहाँ पे तैयार हो गया है। चलिए मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ और इसी कढ़ाई में मैं थोड़ा-सा तेल डाली हूँ, ज़्यादा तेल नहीं डालना है और आलू को मैं फ्राई कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पे आलू मैं डाल दी हूँ और आलू को डालते ही मैं थोड़ा-सा हल्दी डाल रही हूँ, यानी कि हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डालना है और डालकर इसको अच्छे से फ्राई करना है। आप चाहें तो नमक भी डाल सकते हैं, मैं यहाँ पे भी नमक डाल रही हूँ क्योंकि नमक डालने से जब आप रोस्ट कर रहे हैं, फ्राई कर रहे हैं, इसमें अगर नमक डालेंगे तो सब्ज़ी का जो टेस्ट है और आलू का टेस्ट है बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, सादा-सादा फ्लेवर नहीं आता है। तो ये आलू भी अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब चलिए इसको भी निकाल लेते हैं। और अब इसी कढ़ाई में 1 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल ली हूँ, आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं और तेल को गरम होते ही इसमें 1 छोटी चम्मच जीरा डाली हूँ और कुछ खड़े गरम मसाले, दालचीनी, लौंग, इलायची डालकर 1 बड़े चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालकर और प्याज, टमाटर, लहसुन का पेस्ट डालिए और इसको अच्छे से मिक्स करिए। अगर आप पहले तेल में कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालते हैं तो जो मसाले का कलर है बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है, देखने में अच्छा लगता है और टेस्टी भी बनता है। तो टमाटर, प्याज और लहसुन का जो पेस्ट है अच्छे से मिक्स करिए। उसके बाद ऊपर से मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर 1 छोटी चम्मच, 1 बड़े चम्मच धनिया पाउडर और 1 छोटी चम्मच किचन किंग मसाला पाउडर डालकर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको ढककर 5 मिनट तक पकाएंगे ताकि मसाले अच्छे से पक जाए। आप देख सकते हैं 5 मिनट के बाद में ढक्कन निकाल के आपको दिखा रही हूँ और ये ग्रेवी में जो पानी था सूख चुका है और ये और थोड़ा-सा भुन-जाएगा। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और अच्छे से फ्राई करेंगे। मसाला को इतना फ्राई करना है जब तक कि आपके मसाले से तेल न छोड़ने लगे और आप देख सकते हैं किनारे-किनारे से तेल छोड़ने लगा है तो मसाला बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो इसमें डाल देंगे फ्राई किया हुआ गोभी, आलू और मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेना है और ऊपर से मैं डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे और देख के डालेंगे। मैं गोभी में भी नमक डाली थी पहले और आलू में भी डाली थी, तो आप देख के इसी तरह आपको डालना है टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। इसको अच्छे से मिक्स करके और मैं यहाँ पे गर्म पानी डाल रही हूँ क्योंकि मेरा आलू भी पहले से बॉयल था और गोभी भी मैं अच्छे से फ्राई कर ली हूँ। तो 1 बॉयल आने तक इसको पकाना है। ऊपर से 1 चम्मच में डाल रही हूँ गरम मसाला पाउडर। लास्ट में गरम मसाला पाउडर अगर आप डालेंगे तो जो आपका सब्जी का टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा निकल कर आएगा। ऊपर से मैं हरी मिर्च डाल दी हूँ और एक दूसरे बर्नर पे मैं चढ़ा दी हूँ सब्जी। अब चलिए पूड़ी मैं बना लेती हूँ। तो पूड़ी का आटा मैं रेस्ट पे रख दी थी। देखिए बिल्कुल अच्छे से आटा सेट हो चुका है और इसको एक बार अच्छे से मसल लीजिए और आप पूड़ी बेल लीजिए। अगर आप बिगनर हैं और पूड़ी बेलना आपको नहीं आता है तो आप जैसे रोटी बनाते हैं उस टाइप से आप रोटी बना लीजिए और आप कोई कटोरी या गिलास से इसको गोल गोल काट लीजिए और काट के भी बना सकते हैं। तो इस तरह पूड़ी बना के मैं तैयार कर ली हूँ। इधर तेल भी गरम है और गर्मा गर्म पूड़ी में तल के तैयार कर लूँगी। तो देखिए ये सब जो काम है बहुत ही जल्दी फटाफट हो जाता है अगर आप कुछ कुछ काम करके रख लेंगे, यानी कि प्याज, टमाटर ये सब जो है आप पीस के रख लेंगे तो आपका वेज थाली बहुत ही जल्दी तैयार हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पे एक और सब्जी बना सकते हैं, पर मैं बहुत ही ज़्यादा सिंपल थाली आज बना के आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बनाई हूँ। तो ये जो थाली है बिल्कुल 20 या 30 मिनट में बन के तैयार हो जाता है फ्रेंड्स। तो चलिए पूड़ी भी यहाँ मेरा बनके तैयार हो गया है। तो चलिए मैं आपको अब सर्व करके दिखाती हूँ और इधर सब्जी भी मेरा बन रहा है। तो देखिए अब मैं सब्जी भी देख लेती हूँ। तो इधर सब्जी भी बन चुका है, हो गया है। यहाँ पर ऊपर में मैं थोड़ा सा धनिया के पत्ते से मैं गार्निशिंग कर लूँगी और चलिए सर्व करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए आलू और गोभी की सब्जी बनके तैयार हो गया है, सेवई मेरा बनके तैयार हो गया है और मैं यहाँ पे मिठाई रख रही हूँ। तो आपके पास जो भी मिठाई है आप ले सकते हैं, दही ले सकते हैं और पूड़ी और कुछ सैलेड। तो यहाँ पे सैलेड में गाजर और प्याज है, आप चाहें तो खीरा भी ले सकते हैं। मेरे पास अभी खीरा नहीं है तो ये लीजिए। फटाफट से वेज थाली बनके तैयार हो गया। फ्रेंड्स कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। तो फ्रेंड्स आज का मेरा वीडियो यही है और ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो जाके फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए। तब तक के लिए फ्रेंड्स बी हैप्पी, बी एक्टिव, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।